हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जो मुझे नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम सोनिया है और मैं अपने इस चैनल पर रिएक्शन वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो जिनको भी रिएक्शन वीडियो देखना पसंद है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर भी ज़रूर करना साथ के साथ। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा प्राइम टॉपिक है सपना। आज मैं सपना पे इसलिए वीडियो लेके आने वाली हूँ क्योंकि हमने अर्थ मॉम देहरादून के चैनल पे एक लाइव देखा था जिसमें कि कुछ सवालों जो सवाल थे उन्होंने पूछे थे और उस सवालों के जवाब सपना ने दिए थे। जाहिर सी बात है वो सवाल सबके माइंड में घूम रहे थे क्योंकि हर बार जहाँ से भी वो सवाल उठते हैं वो बस आदमी यही सोचता है कि अगर वो इतने बुरे होते तो अपने बच्चे की शादी उससे क्यों कराते। तो इस सवाल का जवाब सपना ने दिया था। तो पहला सवाल वो लोग उनके घर वाले पूछते हैं, जो भी पूछता है सोशल मीडिया पे जो कि सपना को हेट करते हैं या जो भी उसके अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं, तो वो बस उनका सवाल यही होता है कि अगर उनके घर के लोग इतने बुरे थे, उनके सास ससुर इतने बुरे थे, पहला एक्सपीरियंस शादी का इतना बुरा था, तो उसने राजवीर से शादी क्यों की। तो उसके उस सवाल का जवाब मुझे तो बहुत अच्छे से समझ आ गया कि उन्होंने क्या सवाल का जवाब दिया था। तो उन्होंने क्लियरली बोला था कि कहीं न कहीं उनका स्वार्थ भी था और रियलिटी में ये चीज़ मैं काफ़ी बार सोचती थी कि स्वार्थ भी है क्योंकि जिस टाइम पे अपने सूरज जी का एक्सपायर हुआ था, तो उस टाइम पे इनका चैनल बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, अर्निंग आ रही थी और अगर सपना की शादी किसी और घर में होती, तो वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है वो चैनल सपना का था, तो सपना अपने साथ ले जाती। तो कहीं न कहीं उनकी जो इनकम सोर्स थी वो ख़त्म हो जाती। इस वजह से ये भी और हमने वहाँ पे उस वीडियो में ये भी देखा कि उनकी सास बहुत अगेंस्ट थी, बट राजवीर जी ने उनको काफ़ी समझाया, कन्विंस करा शादी के लिए। और हालाँकि उस उनकी भी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, उस लड़की की उम्र भी कितनी 20 साल की। तो 20 साल की उम्र में कोई भी आदमी इतना मैच्योरिटी प्रिपेयर नहीं होता माइंड से कि बहुत ज़्यादा अपने आप को कन्वर्ट कर पाए और चीज़ों के लिए कि नहीं मैं नहीं करूँगी, मैं अकेले रहूँगी या जो भी। तो जब घर का बच्चा बाहर ना जाए ये सोच के उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कहीं न कहीं दोनों पार्टियों का स्वार्थ था, ठीक है? तो ये सवाल मतलब सब लोग कहते हैं, ये सब पूछते हैं सपना से, कह रहे इतने बुरे थे तो शादी क्यों करी? भैया शादी उसने करी। अगर सपना इतनी बुरी थी, अगर सपना भी बुरी थी तो उन लोगों ने कैसे शादी करा दी? उन्होंने क्यों शादी करी? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जैसे कि सपना देख रही थी सबको उस घर में, तो राजवीर भी तो सपना को देख रहे तो फिर उन्होंने कैसे एक्सेप्ट कर लिया? वो भी मना कर सकते थे। हम निधि की दुनिया देखते हैं, उसके देवर ने नहीं शादी करी, उसके घरवालों ने नहीं इतना एप्रिशिएट करा। लेकिन यहाँ सपना के घरवालों को देखते तो सपना के घरवालों में उन्होंने राजवीर ने शादी करी उससे, तो कहीं न कहीं स्वार्थ था क्योंकि स्वार्थ समझ आता है क्योंकि स्वार्थ में आप यूट्यूब चैनल इतना अच्छा उनका ग्रो कर रहा था, इनकम किसको पसंद नहीं होती, पैसा किसको पसंद नहीं होता, तो वो पैसे का लालच था जहाँ वो शादी हुई और वो बहुत अच्छे से और कहीं न कहीं वो बंदे भी बहुत अच्छे थे, दोनों की केमिस्ट्री हमने देखी है। कभी सपना ने अगर सूरज के बारे में बुरा बोलती है, तो कभी राजवीर के बारे में भी तो बुरा बोल सकती थी, लेकिन उसने कभी राजवीर के बारे में बुरा नहीं बोला, क्यों? क्योंकि राजवीर थे ही नहीं बुरे। जो लड़की एक्सेप्ट करती है, जो लड़की मतलब सोचती है कि ये आदमी बुरा है या वो आदमी बुरा है, तो वो सबके बारे में बुरा बोलेगी। वो एक आदमी को तो छुपा के नहीं रखेगी ना। अगर वो बोल रही है ससुर खराब है या सूरज खराब है या सास खराब है, तो वो राजवीर को ही क्यों अच्छा बोलेगी? क्योंकि राजवीर भी नहीं है इस दुनिया में देखने के लिए। और सेकंड थिंग कि जब एक लड़की के ऊपर सब लोग चढ़ के आ रहे होते हैं, जब कभी ससुर आ रहा है, कभी मौसा जी आ रहे हैं, कभी अंशु आ रही है, सब लोग चढ़-चढ़ के उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, वो क्या करेगी? कुछ ना बोले, अपना पक्ष ना रखे। हमने इससे पहले भी वीडियो देखी थी, उसमें क्लियरली उन्होंने बोला था उनके ससुर जी ने कि नहीं वो तो मैं लूँगा, मतलब घर मैं लूँगा, प्रॉपर्टी मैं लूँगा, मतलब फार्म हाउस मेरा है, जिम मेरी है। उन्होंने उन सारे जो काम थे वो सपना के पैसों से ही हुए थे, कहीं न कहीं सब में सपना का पैसा इन्वॉल्व था क्योंकि वो चैनल चलाती थी, चैनल से पैसा आता था, वो वहीं इन्वेस्ट करती थी। तो वो लोग ऐसे बोल सकते हैं, उनको तो ये बोलना चाहिए कि सपना बेटा जो भी है इन्हीं बच्चों का है। चलो सपना बुरी है, सपना खराब है, बहुत खराब है। क्या वो दोनों बच्चे भी खराब हैं? वो तो आपके बच्चों के बच्चे हैं, तो वो बच्चे कैसे खराब हो गए?
मुझे इस बात का अभी तक मतलब कोई आंसर नहीं मिला। सपना ने हर चीज़ का, अगर किसी ने नहीं देखी थी ना सपना की लाइव, तो मैं अपनी वीडियो के लास्ट में लगा दूँगी, वो सपना की लाइव देख ले। यानी सपना अर्थ मॉम देहरादून के चैनल पे लाइव आई थी, वो देख ले। बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी बात रखी, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। उनकी वीडियो मैं लास्ट में लगा दूँगी, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। तो सपना, बस मेरा यही क्वेश्चन है कि आप लोग सपना से बोलते हो कि तुमने शादी क्यों करी? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपने शादी क्यों करवाई? जब सपना इतनी खराब थी, अच्छी नहीं थी, तो आपने क्यों शादी करवाई सपना की? आज आप उसको बोलते हो, पूरी फैमिली बोलती है उसको, अंशु अलग बोलती है उसको कि खराब है, खराब है, खराब है। इतने मतलब उसको इतनी खराब थी, तो आपको भी तो शादी नहीं करानी चाहिए थी। अगर उसने शादी करी तो आपने कैसे शादी करा दी? आपको भी शादी नहीं करानी चाहिए थी। तो अपने गिरेबान में भी झाँक के देखना चाहिए आप लोगों को। आप लोग कभी कहीं से भी मुँह उठा के, कभी कोई कुछ बोल देता है, कभी कुछ बोल देती है। अंशु बोल रही है स्ट्राइक मार रही हैं। तो एक बात बताओ, उसके हस्बैंड ने वो चैनल चलाया था। उसके उसके हस्बैंड के चीज़ों पे उसका कोई हक नहीं है, उसके बच्चों का कोई हक नहीं है। जो भी हक है उसके सास-ससुर का हक है। क्या सास-ससुर को ही अकेले जीवन काटना है पूरा? सपना को अपना जीवन नहीं काटना है? सपना को फ्यूचर में नीड नहीं होगी, कल उसका चैनल कम पड़ जाए तो सपना को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि खाली सास-ससुर ने ही बेटा खोया है। सपना ने अपने पति नहीं खोए हैं, उन बच्चों ने अपने बाप नहीं खोए हैं, उन बच्चों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। चलो सपना की भी 24-25 साल की उम्र है, उनके सास-ससुर की भी अच्छी खासी उम्र है। क्या बच्चों की उम्र है? बच्चों ने क्या देखा है? बच्चों ने कुछ नहीं देखा है, तो आपको शर्म नहीं आती है बच्चों का हक लेते हुए? आप जब देखो तब बोलते रहते हो सपना खराब है, सपना खराब। हम मानते हैं सपना खराब है, लेकिन बच्चे भी खराब हो गए। सूरज का और राजवीर का जी का जो भी सामान है वो सब आपका है। धन-दौलत सब आपकी है। प्रॉ प्रॉपर्टी आपकी है, गाड़ी आपकी है, फार्म हाउस आपका है, सब कुछ आपका है। लेकिन वो 2 बच्चे हैं उनका वो नहीं है आपके। मतलब वो 2 बच्चे सिर्फ़ सपना के हिस्से में हैं, वो नहीं है आपके। सब लोग बोलेंगे सपना को कि सपना ऐसी थी, वैसी थी, सपना जैसी भी है लेकिन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी माँ है, अपने फ़र्ज़ निभा रही है। आपके वो चाहती तो उन बच्चों को छोड़ के चली जाए, उसको क्या है? 25 साल की लड़की है, 25 साल की उम्र में तो शादी होती है लोगों की, बल्कि 30-30 साल की उम्र में शादी होती है। उस बेचारी ने सब कुछ देख लिया 25 साल की उम्र में। मनुष्य बोलते हो, सब कुछ बोलते हो, लेकिन वो मनुष्य लड़की अपने पूरे परिवार को खिला रही है, अपने बच्चों को पाल रही है। अगर सपना की जगह पे अगर आज सपना यूट्यूब पे है तो अपनी बातें रख पा रही है। अगर सपना यूट्यूब पे नहीं होती कहाँ से अपनी बातें रखती? कोई इन बातें नहीं रखता। ये लोग उसको मक्खी दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते। आज फार्म हाउस पे साइन करने की बारी आ गई तो सब लोग आ गए। क्यों भई? उसका हक नहीं बनता, उसके बच्चों का हक नहीं बनता। सारा हक बनता और जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी उनके सबके आंसर सबका यही होता था, अरे उनके सास-ससुर बुरे थे तो शादी कैसे करा दे, शादी कैसे करा दे? यूट्यूब से लाखों रुपए आते थे। 10-10, 15-15 लाख रुपए आ रहे हैं। किसको इनकम बुरी लगेगी कि घर से पैसे चले जाएँ? वो ही कमाती थी ना, उसी का यूट्यूब चैनल था। अगर वो किसी और घर में जाती तो अपना यूट्यूब चैनल साथ लेके जाती। और उसने क्लियरली बोला है कि भई मैंने भी बच्चों के लिए कहीं न कहीं किया। ये चीज़ और वो 20 साल की लड़की थी उस वो घरवाले जो डिसीज़न लेते वही तो वो डिसीज़न लेगी थी, उसको कन्विंस किया गया। और जिसने भी वो लाइव नहीं देखी थी ना मेरे वीडियो के लास्ट में वो लाइव है वो देख लेना। मैं यहाँ पे ही अपनी वीडियो का अंत करती हूँ और अब मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँगी। इस हम देखते हैं सपना के हम और क्या वीडियो आती है उसके ऊपर हम रिएक्शन अपना देंगे। तो फिलहाल तो हमारा यही रिएक्शन वीडियो है। जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी है, तो आपने उनसे शादी क्यों की? ये उनका पहला सवाल है। मेरा नहीं है कि जब सूरज जी आपको इतना टॉर्चर करते थे, चीज़ें करते थे, तो फिर आपने राजवीर जी से शादी क्यों की? जब आपको पता था कि घर ऐसा है, तो आपने उनसे शादी क्यों की? ये उनका पहला सवाल है। मेरा नहीं है, उनका है। इसका मैं जवाब दूँगी कि जी। मेरी बेटी 4 महीने की थी, जब सूरज जी छोड़ के गए थे मुझे और मेरी वो हालत थी ना कि लड़की समझ सकती है जिसके साथ हुआ हो या फिर जो जिन्होंने मुझे देखा हो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। इस शादी की मैंने आपको बताया था कि जो मेरी सासू माँ थी वो तो खिलाफ थी कि ये शादी हम नहीं होने देंगे। फिर राजवीर जी ने मुझे समझाया और काफ़ी सारी चीज़ें हुईं और कहीं न कहीं उनका स्वार्थ भी मैं समझूँगी, क्योंकि उस टाइम पे ना ही राजवीर जी को कोई चैनल एडिटिंग उन्होंने खुद भी आपको बताया होगा और उसी से चैनल चलेगा, अर्निंग काफ़ी अच्छी थी, तो उनका भी स्वार्थ था और मेरा सिर्फ़ इतना स्वार्थ था
कि मैं कहीं दूसरे के यहाँ नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैंने भी दुनिया देखी है कि ना ही कोई बच्चे को प्यार देता है कि अपने ही घर में रहूँ, क्योंकि बाहर क्या दूसरे का बच्चा लेके कोई अपनाता नहीं है। दुनिया में मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी दुनिया ऐसी है, 1-2 लोग होंगे जो अपना लेते हैं, बाकी कोई नहीं अपनाता। और उस टाइम पे मैं 20 साल की थी, 20 साल की। तो ये लगता है कि मैं कहाँ जाऊँगी, कैसा घर मिलेगा, या फिर शादी नहीं करूँगी या ज़िंदगी भर मायके में कैसे रहूँगी। तो मजबूरी होती है वो, हर एक लड़की की मजबूरी रहती है, क्योंकि जब मेरी पहली बार शादी हुई, मैं घर में गई, ठीक है? वहाँ पे मुझे इतना टॉर्चर किया गया, मारा-पीटा और ना जाने क्या-क्या चीज़ें हुई। तो लगता था कि दूसरे के घर जाऊँगी, वो तो ये कहेगा ना दूसरे की औलाद लेके आ गई है, उसका बच्चा लेके आ गई है, मार-पीट ना जाने क्या-क्या केसेज़ होते हैं, हम भी दुनिया में देखते हैं। फिर ये राजवीर जी का नेचर बहुत अच्छा था और जी, बिल्कुल, यही यही मुझे रीज़न था पूछना मेरा। था क्योंकि उनका एक यही रीज़न सवाल नहीं होता है रहता हर बार। पता है, ये रहती है हुँ, मजबूरी, जी। मजबूरी रहती है इंसान पे जब मजबूरी आ जाती है ना, बच्ची को देख के। मैम हम तो सब समझते हैं, पर उनका यही सवाल था कि जब पहला भाई पीट रहा था, मार रहा था, तो तुमको ऐसा क्यों नहीं लगा कि दूसरा नहीं मारेगा? जबकि हमें तो पता है कि देखो साथ रहते-रहते हमारी हम हुँ, हमारी 5 उँगली एक जैसी नहीं रहती, हमारी 5 बिल्कुल। उँगली एक जैसी नहीं रहती कि भई वो ऐसे हैं तो दूसरा भी ऐसे ही रहेगा, हुँ। तो 5 उँगली एक जी जैसी मैम, नहीं ये रहती। हमें पता है कि आप वहाँ रहे होंगे तो आपने राजवीर जी का नेचर भी देखा होगा, आपको पता होगा कि भई ये चाचा-पापा बन सकते हैं, तो हमें तो पता है। पर वो हमेशा हमेशा हर आप उनकी वीडियोज़ देखना, उनके कुछ ऐसे सिमिलर सवाल होते हैं। उनका दूसरा सवाल होता है कि कैसी औरत है, इसको चलो ठीक है वो तो आदमी बुरा था, वो तो कैसा भी था, पर इसने रिकॉर्डिंग की देवी, इसने रिकॉर्डिंग डाल दी, इसको शर्म नहीं आई है कि वो तो मर चुका है, उसको गालियाँ पड़वा रही है ये वो। मुझे ये भी पता है कि आपने वो रिकॉर्डिंग क्यों डाली, किसी ठीक है? ये जो सब लोग मेरे साथ कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती? ये सब अच्छे कर रहे हैं मेरे साथ में। इस हद तक गिर रहे हैं, हर एक चीज़ मारने तक की धमकियाँ, हर एक चीज़ की जा रही है मेरे साथ, इनको शर्म नहीं आती? उनको वो चीज़ें नहीं दिख रही कि पूरा ग्रुप मिलके एक लड़की को टारगेट कर रहा है। और जी प्लस मैम, बस ये मुझे जो ये ये चैनल्स हैं जो बना-बना के बैठे हैं ये लोग भी। जी मैम, मुझे यही आपसे सवाल पूछना था कि आप अपने मुँह से बताइए कि आपने वो रिकॉर्डिंग उस टाइम क्यों डाली? हमें तो पता है कि आपने क्यों डाली, पर आप बताइए कि आपने मैम उस टाइम इसका क्यों जवाब डाली मैं वो पहले रिकॉर्डिंग? भी दे चुकी हूँ। हुँ, मैम मुझे तो इस मालूम लाइव में है, आप पर सबसे वो क्या है पहले वो सुनेंगी। जी। मैम हमको तो ये भी मालूम है कि जब किसी की नज़र खराब होती है तो उस घर से निकलने का एक बहाना चाहिए होता है और आप अचानक से अगर आके बोल देती कि मैम मेरे ससुर मैम सास बहाना बेकार है। एक और चीज़ कहूँ मैम, हाँ, ये जो चीज़ हुई थी ना, ये राजवीर जी के हाँ, आगे ये वाली चीज़ हुई थी और उसके हाँ, बाद क्या रहता है राजवीर जी भी चले गए, तो इंसान को ये लगता है अब तो मैं फ्री हूँ। उसके बाद भी वो चीज़ कई बार हुई है तभी तो इंसान जाएगा, कि वो चीज़ बार-बार रिपीट करता वही सहन करता रहे। ड्रिंक करके भाई तुम्हें होश नहीं, हमें तो होश है, हाँ। उनको यहाँ होश पे नहीं जेठू रहता। भैया ने भी एक इसको कमेंट देखो यहाँ पे जो जेठू भी है भैया ने इस भी एक चीज़ पे कमेंट अंशु पिन करा बोले है। ना कि मैं गलत एक बोल मिनट रही हूँ। सपना, इस चीज़ पे एक बार सपना बोल दे एक कि मैं मिनट, गलत बोल रही हूँ, ये चीज़ गलत है या ये चीज़ मेरे साथ नहीं हुई। सपना एक मिनट। यहाँ पे जेठू भैया ने भी कमेंट किया है कि सपना को हमने बहुत नजदीक से देखा था, वो वाकई में बहुत प्रेशर में लग रही थी। इस कमेंट को आप पिन कर दीजिए, मैं बोल नहीं पाऊंगा जी अपनी बातों को। बहुत सारी बातें हैं जो शायद जेठू भैया यहाँ पे बोलने में हेजिटेट कर रहे हैं। सरिता जी होती तो शायद वो कंफर्टेबल होके बोल पाती, क्योंकि उन्होंने भी ये सब चीजें शायद कहीं ना कहीं उनके घर में ऑब्जर्व करी थी, और इसीलिए वो लोग भी उस दिन बहुत अनकंफर्टेबल थे अपनी फैमिली को वहां पे छोड़ने में, कि वो रात को 3 बजे तक भी ये सोच रहे थे कि हमारी फैमिली वहां पे कंफर्टेबल है या नहीं है। शायद वो अपने अब विचार जो है यहाँ पे ये खुल चीज़ के देखो रख नहीं तब भी पाए बाहर थे। नहीं आई। ये चीज़ उस टाइम पे भी बाहर नहीं आने दी मैंने। मैंने उनसे भी यही बोला कि देखो मेरी सासू आपसे नहीं मिली है, ये चीज़ आप वीडियो में बताना मत और जो भी चीज़ हो रही है आप शांति से ऐसे के ऐसे चले जाओ। मैंने उनसे भी मना किया था, पूछ लो जेठू भैया या फिर सरिता दीदी भी हों, कि मैंने यही बोला था कि वो मेरी मतलब मेरी सासू माँ कोई भी आपकी वीडियो में नहीं आ रहा, उल्टा-सीधा चिल्ला-चिल्ला के लड़ाइयाँ हो रही थी। मैंने बोला प्लीज़ हाथ जोड़ रही हूँ, ये चीज़ बाहर मत आने देना बस।